नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्री परिषद की यह पहली बैठक। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया राहुल गांधी पर जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी चीन या पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं। श्रीनगर कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल चीन और पाकिस्तान के एजेंट जैसी भाषा बोल रहे हैं। आईपीएल 2025 की ट्रॉफी आरसीबी के नाम। 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी बनी चैंपियन। फाइनल जीतने की खुशी से विराट के आंखों से झलके आंसू। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों और आतंकवाद पर प्रहार के लिए चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार प्रसार का ताना बाना बुना जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह दूसरी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक है। बैठक में पीएम के संबोधन के साथ कैबिनेट सचिव सरकार की उपलब्धियां और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुतियां देंगे। बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीतियां और कूटनीतियां रणनीतियों पर जोर देते हुए अपने प्रशासन के व्यापक शासन एजेंट की रूपरेखा तैयार कर रह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से परे बैठक प्रमुख सरकारी पहलों की समीक्षा और उनके कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का पहला दौरा करने वाले हैं। वह कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, तो साथ ही दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करके उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। वंदे भारत ट्रेन न केवल यात्रियों के लिए आरामदायक और तेज सफर का माध्यम बनेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रक्षा गतिविधियों को भी मजबूती प्रदान करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा और सवालों से लगता है कि वह चीन या पाकिस्तान के पेड एजेंट है। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ था जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में पार्टी सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल के बाद समर्पण कर दिया था। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। गिरीश महाजन ने कहा था कि बाल ठाकरे की शिवसेना को जमींदोज किया जाएगा। इस पर अब संजय राउत भड़क गए हैं और उन्होंने शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र में मंत्री के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। मुखपत्र के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी के एक मंत्री गिरीश महाजन ने अहंकार भरा बयान दिया है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाल साहब ठाकरे की शिवसेना को जमींदोज किया जाएगा। जब सत्ता में कोई व्यक्ति मदांध हो जाता है तो क्या होता है, इसका महाजन एक अच्छा उदाहरण है। गिरीश महाजन के खिलाफ बड़ा तंज कसते हुए संजय राउत ने लिखा है, वर्तमान राजनीति में गिरीश महाजन को नाचा कहा गया है और यह सच है। फडणवीस के आगे पीछे ठुमके लगाने के अलावा इस आदमी के पास कोई और उपलब्धि नहीं है। संजय राउत ने संपादकीय में यह भी लिखा है कि जिन लोगों को शिवसेना ने नाम, छवि, प्रतिष्ठा और शक्ति दी है, उनमें से कई को कभी कांग्रेस ने, कभी राष्ट्रवादी ने, तो कभी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। साउथ कोरिया में 3 जून 2025 को हुए विशेष राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने कंजर्वेटिव प्रत्याशी किम मुनसू को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की है। जब तक 85 से अधिक मतगणना पूरी हो चुकी और किम मुनसू ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुकी है। साउथ कोरिया में विशेष चुनाव की जरूरत तब पड़ी जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योन ने 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसने पूरे देश में लोकतंत्र की नींव हिला दी थी।
यह दक्षिण कोरिया में 1987 में लोकतंत्र की बहाली के बाद पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति ने सेना का सहारा लेकर शासन करने की कोशिश की। इस राजनीतिक भूचाल के चलते जून 2025 में विशेष चुनाव करना अनिवार्य हो गया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद फिर एक बार आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मेघनगर के समीप बड़ा हादसा हुआ है। सीमेंट से भरी ट्रॉली इको वैन पर पलट गई और इको में सवार 11 लोगों में से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार तड़के 3 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में घायल लोगों को थांडला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले की जांच चल रही है। कनाडा के टोरंटो शहर में स्थित लॉरेंस हाइट्स इलाका मंगलवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस गोलीबार में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार फायरिंग की यह घटना रात करीब 8:30 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने रैनी एवेन्यू और फ्लेमिंगटन रोड के आसपास के क्षेत्र को बैरिकेड कर सील कर दिया। इस घटना के पीछे की मंशा और संदिग्धों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने कहा है कि कमांड पोस्ट स्थापित कर दिया गया है और जांच जारी है। इस बीच अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में वीकेंड पर एक हाउस पार्टी के दौरान हुई गोलीबार में एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग घायल हो चुके। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में 20 वर्षीय गैरोन नथानिएल किलियन को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इस समय भारत के दौरे पर है और वे आज अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। उनकी यह यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एरोल मस्क ने भारतीय संस्कृति की और आध्यात्मिकता की सराहना करते हुए कहा कि यदि पूरी दुनिया भगवान शिव के सिद्धांतों का पालन करे तो सभी समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की है और भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बताया है। एरोल मस्क के अयोध्या दौरे से अयोध्या और राम मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलने की संभावना है। राम मंदिर में इस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है जिसमें श्री राम जन्मभूमि में राजा राम और 7 अन्य देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। एरोल मस्क का एक राम मंदिर दौरा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। 18 सत्र का इंतजार खत्म हो चुका है। आखिरकार विराट कोहली भी चैंपियन बन गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने पंजाब को 6 रन से हरा दिया। टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब की टीम 7 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। आरसीबी आईपीएल चैंपियन बनने वाली 8वीं टीम है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, डेक्कन चार्जर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चैंपियन बन चुकी है। पूरे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने आखिरकार अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली और विराट कोहली की आंखों से झलकते आंसू हर भावना बयां कर गए। फाइनल में विराट ने 43 रन किए हैं, अहम पारी खेली है उसकी, और आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। मैच के बाद कोहली ने अपने लंबे सफर और इस सपने के पूरे होने को करियर के सबसे भावुक पल बताया है। तो विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है कि यह जीत जितनी टीम के लिए है उतनी टीम प्रशंसकों के लिए भी है। 18 साल हो गए हैं
मैंने इस टीम को अपनी युवावस्था अपना सर्वश्रेष्ठ और अपना अनुभव दिया है और मैंने हर सीजन में इसे जीतने की कोशिश की है और मैंने अपना सब कुछ दिया है और आखिरकार यह पल आना, यह एक अविश्वसनीय एहसास है। जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई, मैं भावनाओं से भर गया और यह मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने इस टीम को अपनी हर ऊर्जा दी है और आखिरकार आईपीएल जीतना एक अद्भुत एहसास है। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखना ना भूलिए आवाज़ इंडिया।